एंड ऑफ कोर्स महरीन जब डायरेक्ट कर रही थी तो अब दोस्तियाँ भी हैं हमारी, महरीन नदीम सब दोस्त हैं हम सारे, कास्ट बड़ी अच्छी. सो देन आई रेड द स्क्रिप्ट. तो इट इज़ एक्चुअली अ गेस्ट अपीयरेंस बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. डॉक्टर रुबीना इतनी नज़र नहीं आई आपको, लेकिन डॉक्टर रुबीना का नाम बड़ा रोशन हुआ है. इस ड्रामे में तो आपको इतना बुरा दिखाया है. वो तो कैरेक्टर है ना, वो दैट्स द कैरेक्टर. शी विल नॉट लेट मी डाउन, मीनिंग मेरे कैरेक्टर को डैमेज नहीं करे. ये दिस इज द सेकंड ड्रामा आई एम डूइंग विद महरीन वेयर आई एम अ टॉक्सिक मदर. तो ठीक है जी, मुझे ये बताएं आपके पास स्क्रिप्ट कैसे आया डॉक्टर बहू का? क्या आपको ब्रीफ थी, कैसे? मेरे पास स्क्रिप्ट आया नदीम बेग जो प्रोड्यूसर हैं इसके, उन्होंने कहा कि आई हैव अ रोल फॉर यू and I'd like you to do the role because it's a guest appearance, but it's a pivotal this thing कि इसकी वजह से चीज़ें change होती हैं. तो मैंने कहा I don't do guest appearances. He said no, but it's a very important guest because आगे जाके there's things that are going to happen. तो and you'll do it really well and I want you to be a part of it. And of course महरीन जब डायरेक्ट कर रही थी तो अब दोस्तियाँ भी हैं हमारी, महरीन नदीम सब दोस्त हैं हम सारे, एंड कास्ट बड़ी अच्छी. So then I read the script. तो it is actually a guest appearance, but it's a very interesting character. And काफ़ी यानी कि डॉक्टर रुबीना इतनी नज़र नहीं आई आपको, लेकिन डॉक्टर रुबीना का नाम बड़ा रोशन हुआ है. मेरा मतलब because people hate the other guy so much, they like रुबीना a lot. Because पहले ही सीन में जब वो एंट्री आई तो सबने कहा ये इसने उसको जवाब दिया है, बिकॉज बाकी औरतें तो बेचारी सबसर्विएंट हैं सारी. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आल्सो मुझे सब कह रहे हैं डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर रुबीना. आपके फ्लाइट में दोहा में आपको डॉक्टर रुबीना कह रहे हैं. वाओ एक्सीलेंट यार. तो दैट गोज टू शो कि कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि काम आपका काम कैसा है. तो उस हवाले से आई एम वेरी हैप्पी आई एम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. यस आई विश देयर वाज मोर वर्क टू बी डन, लेकिन जो भी किया ठीक है. अब आगे आप देखेंगे तो फिर. अच्छा मुझे बताएं, डॉक्टर बहू जो ड्रामा है उसमें शाहनवाज की फैमिली है, उसमें अगर आपको शाहनवाज के अलावा किसी को कुर्बान करना पड़े किसको करेंगे? ये आप ऐसे ईद के मौके पे ना कुर्बानी बहुत नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ ना. नहीं तो आई डोंट नो, आई डोंट कुर्बान करो एनीबॉडी. नहीं वैसे अगर एक को आपको उस ये एक इंसान को एलिमिनेट कर दें कि ये ना होता तो मामला बहुत ठीक होते. नहीं वो तो आई थिंक एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली, डिसफंक्शनल कॉम्प्लिकेटेड फैमिली, हर कैरेक्टर के इतने इश्यूज हैं. अभी जाके तो बेटे को पता चला कि माँ को कैंसर है, तो वो बाप ही ऐसा मेरा बात इतना कंट्रोलिंग है कि ही डजंट वांट फैमिली टू नो, बिकॉज वो खुद ही लुक्स बैड कि अपनी बीवी की हेल्प नहीं कर सक रहा ना, तो अपने ईगो में ना वो बीवी की बीमारी छुपाता है. तो इतने टॉक्सिक ख़ानदान में आप किसको रखें, किसको कुर्बान करें, आप खुद ही सोचें. आई थिंक दैट जैसे जो शुजा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं stands out because he's the only really nice शुजा and also हाजिर. नहीं आप रिव्यू नहीं दे सकती हैं इसके ऊपर. अच्छा नहीं मैम से आपसे मुझे ये बता सकती हैं कि अगर आप एक कैरेक्टर को आप इसमें से निकालते तो ये फैमिली थोड़ी सी फंक्शनल हो जाती. नहीं आई थिंक ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड. चलिए अगर उसमें शाहनवाज भी होता तो? हाँ शाहनवाज भी को भी पार्ट होता तो? शाहनवाज इज वन ऑफ द इश्यूज ना. आई थिंक द ओवरऑल फैमिली इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इतना एम्बेडेड टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ खानदान है कि आप किसके साथ क्या करें. आप हर ट्रैक पे कोई ना कोई मुसीबत चल रही है ना अभी. सो एंड इट्स ऑफ कोर्स ड्रामा. लोग कहते हैं यार आपके ये स्टोरीज, मैं कहता देखें द टाइटल इज ड्रामा. अगर हम ड्रामा नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे क्या है इसमें, यू नो. तो यू नीड टू हैव ऑल दोस ग्रे एरियाज एंड ऑल दैट कलर. तो इस ड्रामे का शूट हो गया आप लोगों ने कर लिया? कब का पैक होके. इनफैक्ट महरीन तो अब अपना अगला प्रोजेक्ट कर रही है सनम के साथ ना, सनम एंड इमाद इरफानी के साथ. तो उनका तो शूट चल रहा है अभी. तो ये तो काफ़ी अरसे पहले पैक होके हमने ख़त्म तो कर दिया. आप सोच रही थी कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल होगा जब ये बन रहा था? नहीं देखिए, जब हम कोई चीज़ साइन करते हैं तो हमारा एक होता है बेसिक फॉर्मूला ही होता है कि यार लिखा किसने है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जान कितनी है. फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. नियत तो वही होती है कि हर चीज़ हिट हो, लेकिन हर चीज़ हिट नहीं हो सकती. कुछ चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, और दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस. और अगर हिट हो तो ऑब्वियसली हम बड़े खुश होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट आवर एफर्ट्स टू बी वेस्टेड आल्सो ना. लेकिन हर चीज़ मेगा हिट नहीं होती. देयर सम थिंग्स यू जस्ट हैव टू डू. वो सब लक पे होता है, ऑडियंस पे होता है, टाइमिंग पे होता है. आई थिंक डॉक्टर बहू का एक जो सर्टन अमाउंट ऑफ सक्सेस है टाइमिंग, क्योंकि हमें पता है और हमें बड़े अरसे से पता है कि बहुत सी लड़कियां यहाँ पे पढ़ लिख के डॉक्टर्स बनती हैं ताकि उनको रिश्ते बेहतर मिले. ये उनका एक एजेंडा होता है. फिर जब रिश्ता अच्छा मिल जाता है उसके बाद वो घर बैठ जाती हैं. अब इट्स सच ए वेस्टेड रिसोर्स. आप सोचते हैं यार वो
कहाँ काम करके कितनों की जान बचा सकती है, ने उसको बहू बना के घर बिठा के उसको बस पैसिव यानी कि चुप करा दिया है ना. So it's a loss to society in general. So Dr. Bahu has come at a very good time when the topic is very relevant and somebody had to tell the story. So it's a very nice story they're telling and I'm very proud to be a part of it. जी जबरदस्त. मरीना जी, आपके पास कैरेक्टर कैसे है डॉक्टर बहू का, कैसे आपने? ऐसी मेरी ने कॉल किया, कहती है डू यू वांट टू डू समथिंग, बिकॉज मैंने अभी इसी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है उनके साथ एक ड्रामा किया था और उसके बाद हाँ जी एज डायरेक्टर. और हाँ मैं बहुत थक गई थी, बहुत मुश्किल ड्रामा था मेरे लिए. तो मेहरीन, अच्छा मेहरीन के साथ ये कि whether it's a hit or it's not a hit, I don't care. I am confident कि वो मुझे बुरा नहीं दिखाएगी और काम अच्छा है. वो she will not let me down. लेकिन इस ड्रामे में तो आपको इतना बुरा दिखाया है. वो तो कैरेक्टर है ना, वो that's the character. She will not let me down, मेरे कैरेक्टर को डैमेज नहीं करेगी. अब ये दिस इज द सेकंड ड्रामा आई एम डूइंग विद मेहरीन वेयर आई एम अ टॉक्सिक मदर. मैंने एक फिरोज और यमुना के साथ किया था, मैं फिरोज की माँ बनी थी. वो इससे भी ज्यादा टॉक्सिक थी. वो टिपिकल थी कि उसने शादी नहीं करवानी. मुझे एक बात बताएं, लेकिन इसमें जो है ना शी इज ट्विस्टेड थोड़ी सी ना. इसमें ये कि बदला ले रही, और ये मैंने इतना देखा नहीं है कि वो बेटी के, अच्छा शुरू में तो मैं उसको काफ़ी वो कर रही थी कि क्यों ऐसा क्यों है. एंड ऑल्सो हम थोड़ा सा आइसोलेशन में काम करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें. बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दी अदर फैमिली. मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि उस फैमिली में क्या हो रहा है. तो जब भी मैं अपना सीन करती थी मैंने कहा अभी मुझे बताओ उधर क्या हुआ या. लेकिन अब जब मैं पूरा देख रही हूँ आई फिट इन सो ब्यूटिफुली. यू नो आई थिंक सनम हैज़ रिटन दिस स्क्रिप्ट सो वेल कि जब आप अलग अलग कर रहे होते हैं ना, जैसे वो वाला सीन जिसमें इवन दो आई फील, इवन मेरीन भी कह रही थी, आई थिंक थोड़ा सा वो हो गया था कि बड़ा शौक था ना डॉक्टर रुबीना के ऑफिस दफ्तर आने का, अब देखो तुम्हारा मियाँ भी. वो सीन तो मैंने कहा मेरीन आर यू श्योर यू वांट मी टू से दिस, आर यू श्योर यू वांट मी टू से. बट इट फिट्स विद द होल, बिकॉज स्पेशली जो इवन दो आपने मेरे और शाहनवाज की कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाई. वो आता है घर एक दफ़ा आता है, फिर बाद में आता है, जो भी वो जो उसका इन्फ्लुएंस है इस औरत पे वो दिखाया नहीं, लेकिन वो इतना वाजे है और वो इतना क्लियर आ रहा है. सो आई while doing it I said this is too toxic. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके बारे में हर सेलिब्रिटी का एक इमेज होता है. लाइक आप पूरे पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि स्वीटेस्ट सेलिब्रिटी कंसीडर होती है, हर कोई बहुत पसंद करता है. यस, इट्स वेरी पॉजिटिव इमेज. सो स्वीट ऑफ यू. होता है ना कि एक पर्सनालिटी का एक बहुत पॉजिटिव वाइब होती है. और आपने कैरेक्टर भी हमेशा ऐसे किए हैं कि यू नो कि आप लिटरली डार्लिंग रही हैं पूरे पाकिस्तान के, और इवन बॉलीवुड में या इंडिया में भी जो लोग देखते रहे आपको. मेहरीन को आप टॉक्सिक क्यों लगती हैं? पता नहीं. ये आप मेहरीन जब्बार को आप टॉक्सिक क्यों लगती है? बिकॉज़ मैं आप मेरी आप that's very good though. but it's a nice thing ना, because देखो मेहरीन is not आपको मोल्ड नहीं डाल रही ना. She's taking a chance on you. जब मैंने फरीदा किया था हमसफर में, तो one of the greatest compliments was when people said, "Oh my God, she's so evil." I said that's such a compliment for her. It's a compliment if the mother is coming across so negative or so toxic, because that's the role. कि मतलब मैं ये सोचा था कि एज अ डायरेक्टर कि मैं सोचूं कि मेरे बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मेरे ज़हन में मरीना जी नहीं आएंगी. तो यही तो मजा है. तो चैलेंज यही तो होता है. यही कह रही है ना, she wanted. अच्छा मेहरीन के साथ एक और चीज़ होती है, she doesn't want the obvious. वो ऑब्वियस चीज नहीं चाहती कि आपकी शक्ल पे भी नजर आ रहा है, आपकी एक्टिंग में भी नजर आ रहा है, तो फिर तो आपको पता है कि ये आया, अच्छा ये तो इविल ही होगा. बस तेरा साथ हो में तो लग रहा है कि कुछ डायलॉग ना भी बोले ना कि सब टॉक्सिक फैमिली बैठी हुई है. एग्जैक्टली. सो लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंटली शुरू किया था. इट डिडंट कम आउट एज अ टॉक्सिक फैमिली. सो मेहरीन वांट्स दैट कि अगर आप इविल भी कर रहे हो, यू कैन बी अ गुड पर्सन, लेकिन आपकी सोच ऐसी है, आप असल में इवल नहीं हो. वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी मर जाए या उसका मियाँ उसको छोड़ के, वो नहीं चाहती. वो चाहती है कि वो खुश रहे. अब उसका खुश रहना और इस औरत का सोचना कि कैसे खुश रह सकती है, वही चीज़ उसको वो ऑफर कर रही है. और वो नहीं समझी बिकॉज वो एक जनरेशन के बाद पैदा हुई, उसने दुनिया देखी, शी इज़ स्टडीड, शी इज़ मेट पीपल. शी रियलाइजेस कि एक सबसर्विएंट और एक घरेलू औरत बन के मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी.
तो वो उनका झगड़ा तो ये है सिर्फ। तो जी ये ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इस किस्म के कैरेक्टर के साथ